अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज जो है वो 2.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको 2.1 हमने की थी, अगर आपको पॉइंट की समझ आ गई थी। अगर आपको पॉइंट की समझ आ गई है तो फिर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे इसका हम। पॉइंट क्या है कि अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तो पावर पॉजिटिव। इसका इन्वर्स, अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर नेगेटिव, जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था। तो इसमें भी ऐसे ही है। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, और अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट पार्ट है, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CH भी लिख सकते हैं, शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आपने इसमें पॉइंट को देखना है। सिंपल है, इसका पॉइंट देखना है। सबसे पहले देखिए इसमें पॉइंट है, यहाँ पे देखें तो नहीं है कहीं, तो कहाँ पे, यहाँ पे है, लास्ट पे है। लास्ट पे लगाते नहीं है, यहाँ पे है। तो इसका फिक्स पॉइंट कहाँ है, 5 के आगे। तो पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा। तो ये देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 3, पॉजिटिव 3, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा फिर, 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखना है हमने। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें पॉइंट है पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट कहाँ पे है, वो 5 के आगे है। ये फिक्स पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ना है जो कि नॉन जीरो हो। लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ना है जो नॉन जीरो हो, या आप ये कह लीजिए 1 से ग्रेटर देन हो, 1 हो या 1 से ग्रेटर देन हो। तो ये 5 है, मतलब पॉइंट इसमें है। तो वो फिक्स पॉइंट कहाँ है, 5। ये पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, फिक्स पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 1। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है 0.0567। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए पॉइंट है, क्या ये फिक्स पॉइंट पे है, नो। फिक्स पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, 5 के आगे। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 और 2। तो इसका CH कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 2। बट ये नेगेटिव होगा, -2 होगा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा माइनस। तो माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का माइनस जो है वो ऊपर आएगा, बार बन जाएगा, -2 हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है 234.7। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम, CH कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। पॉइंट है लेकिन फिक्स पॉइंट कहाँ पे है, 2 के आगे। तो यहाँ से चल के ये यहाँ आएगा, कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2। तो इसका CH कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी का 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला है 0.000049। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, CH लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा फिक्स पॉइंट। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, -5 होगा। इसका कितना होगा, -5, क्योंकि पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ पे, तो -5 आएगा। इसी का लास्ट पार्ट है 6 वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स का 6 वाला पार्ट है 14500। तो इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, CH क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट देखिए सबसे पहले देखिए पॉइंट है नहीं है कहीं, तो कहाँ पे, यहाँ पे है, लास्ट पे है। तो फिक्स पॉइंट कहाँ होता है, 1 के आगे। तो यहाँ से मूव करके ये यहाँ आएगा। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका CH कितना होगा, 5 होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा हमारे पास, 5 हो जाएगा इसका CH जो है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स। हमने इन नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड करना है। ये जो नंबर्स दिए हैं इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, वो है 43। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। अब लॉगरिथम में दो चीजें होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स, तो इसका लॉगरिथम ले log 43। अब इसका लॉगरिथम लेना है। तो बुक में टेबल भी मौजूद है लेकिन कैलकुलेटर में भी हमारे लॉगरिथम टेबल मौजूद है। तो पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक्स लिख लें आप, इसका जो है करैक्टरिस्टिक्स लिख लें, या डायरेक्ट भी आप लॉगरिथम ले सकते हैं। तो इसका लिख लें कैलकुलेटर में log 43। तो ये आ जाएगा, इसका कॉमन लॉगरिथम जो आएगा वो आएगा 1.6335। यहाँ पे 34 हो आ रहा है लेकिन ये राउंड ऑफ होगा तो 35 आएगा। ये फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो है जिसका हमने कॉमन लॉगरिथम लेना है 579। तो इसका कॉमन लॉगरिथम, तो कैलकुलेटर में प्रेस कर दें log 579। तो फाइनल आंसर इसका आएगा, इसका log पहले ले ले log 579। तो ये log प्रेस करें तो आएगा 2.7627। ये राउंड ऑफ हो रहा है। अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर दुरुस्त है कि गलत है तो इसको देखें, पॉइंट से पहले देखिए आपका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है 2 है, जबकि हमारा भी क्वेश्चन में 2 बन रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट कहीं तो कहाँ पे लास्ट पे है, फिक्स पॉइंट का 5 के आगे, तो कितने डिजिट मूव कर रहा है 2। तो देखिए CH इसका 2 बन रहा है, हमारा भी 2 बन गया है। ये वैसे आप बुक के लास्ट पे भी आप इसको देख सकते हैं। अगर टेबल में देख रहे हैं तो क्या देखते हैं, 57 के सामने 9 की लाइन में, यानी 57 के सामने देखना और 9 के नीचे देखना है। तो ये आएगा वहाँ पे 7627। तो वही CH में प्लस कर देते हैं, लेकिन इजी है बिल्कुल, ये कैलकुलेटर में हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 1.982। तो इसका लॉगरिथम ले ले log 1.982। 1.982 ये कैलकुलेटर में प्रेस कर दे log 1.982। तो ये आ जाएगा 0.2971। अगर आप इसको बुक में से देखना चाहें तो क्या देखेंगे, 19 के सामने 8 के नीचे 2 का डिफरेंस, तो वो ये वाला आ जाएगा। क्योंकि इसका CH अब 0 आया है, करैक्टरिस्टिक्स 0 आया है, क्योंकि इसका भी 0 बन रहा है। देखिए इसमें पॉइंट है फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट कोई भी डिजिट मूव नहीं कर रहा, तो इसका CH 0 होगा ये पॉइंट से पहले। नेक्स्ट है इसका 4 वाला पार्ट। तो 4 वाला पार्ट है 0.0876। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेगेटिव वाले में। तो हम पहले इसका लेंगे log 0.0876। ये भी टेबल में भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो पहले इसमें देखें, पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट कहाँ है 8 के आगे, ये पॉइंट यहां से मूव करके यहां आएगा। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है 2 लेफ्ट से राइट। तो इसका ये CH क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा -2, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट गया है। तो कितना आएगा -2 पॉइंट। अब आपने इसको देखना टेबल में 87 के सामने 6 के नीचे। तो ये आप कैलकुलेटर में दबा लें, लिख लें log 87 और 6। तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 2.94। 2 पॉइंट दे रहा है, जबकि हमने पॉइंट से पहले वाला करैक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी लिख ली है। तो हमने पॉइंट के बाद वाला सिर्फ मंटीसा लिखना है, हमने इसमें सिर्फ मंटीसा। कैलकुलेटर दे रहा है 2.9425। तो यहां पे हम लिखेंगे 9425।
तो ये इसका कॉमन लॉगरिथम है। अगर आप ये डायरेक्ट दबाते लॉग तो ये नेगेटिव वाला था, ये आंसर नहीं था आना इसका। दोबारा सुन ले इसको कैसे किया है। ये देखिए पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट कहाँ है, 8 के आगे कितने डिजिट मूव कर रहा है, 2 डिजिट। तो इसका CH कितना होगा, -2, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो -2। अब आपने ये 876 का कॉलम में लॉग के टेबल में देखना है आपने। तो ये कैलकुलेटर में मैंने प्रेस कर दिया log 876, log 876। तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 2.9425। तो पॉइंट से पहले वाला तो हमने ऑलरेडी लिखा है -2, तो वो नहीं लिखना, हमने मंटीसा लिखना है बस अपना। तो मंटीसा लिख दिया 0.9425, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसी का है 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला पार्ट करेंगे सॉल्व, वो है 0.047। ये भी सेम उसी तरह है, पहले इसका लॉग ले लें, log 0.047। तो सबसे पहले पॉइंट को चेक करें, पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट कहाँ पे है, 4 के आगे। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 2, तो इसका भी -2 होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। 0.2 बार लिखेंगे इसको, क्योंकि -7 नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो ऊपर है बाहर आ जाएगा, तो -2 है। अब ये आपने टेबल में 47 के सामने देखना और 0 के नीचे, तो यही हम कैलकुलेटर में दबाएंगे, लिखेंगे log 47। तो कैलकुलेटर दे रहा है आंसर 1.67, 1 पॉइंट दे रहा है, जबकि हम पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स लिख चुके हैं। तो सिर्फ मंटीसा लिखना है, क्या आया है पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद क्या आया है 6720 है, तो वो आगे 9 है तो वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 6 वाला पार्ट है। तो 6 वाला पार्ट है हमारे पास 0.000354। तो सेम मेथड है, log 0.000354। तो इसका भी चेक करें, पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, नो फिक्स पॉइंट कहाँ है, 3 के आगे, यानी पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा। देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसका CH आएगा -2, सॉरी -4, कैरेक्टरिस्टिक्स -4। आगे हम इसका पॉइंट लगाएंगे। अब कैलकुलेटर में टेबल में देखना था 35 के सामने 4 के का डिफरेंस, तो ये हम कैलकुलेटर में दबाएंगे 354। तो लिख लें log 354। कैलकुलेटर आंसर देता है 2 पॉइंट, पॉइंट वाला नहीं हम लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख चुके हैं, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है कैलकुलेटर 2.54। हम पॉइंट के बाद वाला लिखेंगे 0.5490। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है, उसमें हमने लॉगरिथम ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ, दिया हुआ उसने इफ, कहता है इफ log 3.177 इज इक्वल टू है 0.5019। तो आगे कहता है देन फाइंड दी वैल्यू। तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। ये जो पिछले क्वेश्चन में हम कॉमन लॉगरिथम ले रहे थे, वो अब उसने इसका कॉमन लॉगरिथम दे दिया। log 3.177 का क्या दे दिया, 0.5019 दे दिया है। तो फर्स्ट पार्ट है log 3177। इसका हमने लॉगरिथम लेना है। सिंपल है, उसने मंटीसा ऑलरेडी दिया हुआ है। मंटीसा क्या दिया हुआ है, 0.5019। देखिए जो ये डिजिट है वही ये डिजिट है, बस CH का डिफरेंस आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो वो कैसे देखना, आपने इसका पॉइंट देखना है। सबसे पहले देखिए इसमें पॉइंट है नहीं है कहीं, तो कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट पे है। और फिक्स पॉइंट कहाँ है, यहाँ से यहाँ आएगा,
3 के आगे। फिक्स पॉइंट का हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के जो कि नॉन जीरो है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ है, देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है 1 2 3, और राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये आएगा 3 पॉइंट। अब अगर आप टेबल में या कैलकुलेटर में ये दबाएं 3177 मतलब 31 के सामने, टेबल में देखेंगे 31 के सामने 7 के नीचे 7 का डिफरेंस, तो वो कितना उसने दिया हुआ ऑलरेडी, पॉइंट कितना दिया हुआ है 5019, तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है वो है log 31.77, देखिए डिजिट सेम ही है 3177 वही है, उसका उसने मंटीसा दिया हुआ पीछे से टेबल से देख के। अब यहाँ पे भी देखिए इसका पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, नो फिक्स पॉइंट का है 3 के आगे, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा, कितने डिजिट मूव कर रहा है 1 डिजिट, तो इसका CH जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 1 पॉइंट। ये 31 के सामने 7 के नीचे 7 का डिफरेंस उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 5019। या सिंपल भी आप ये सारा कैलकुलेटर में दबाएंगे ना, लिखेंगे ना log 31.77 तो वो यही आंसर देगा, लेकिन यहाँ हमें कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसने ये हमें वैल्यूज दी है, इसलिए हम इसी को यूज करेंगे। तो थर्ड पार्ट है वो है log 0.03177, क्या दिया है थर्ड पार्ट में log 0.03177, तो सेम वही है, देखिए पॉइंट है फिक्स पॉइंट पे नो, फिक्स पॉइंट कहाँ है यहाँ है 3 के आगे, कितने डिजिट मूव कर रहा है 2, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो -2 होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा -2 पॉइंट। ये उसने इसका दिया हुआ है 31 के सामने 7 के नीचे 7 का डिफरेंस क्या दिया हुआ है मंटीसा 0.5019, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने सॉल्व किया है ये MCQs के लिए था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, फर्स्ट पार्ट वो है log x इज इक्वल टू 0.0065, तो हमने इसमें से x को फाइंड करना है, तो हम x को तभी फाइंड कर सकते हैं अगर यहाँ से log कैंसिल हो, तो log को कैंसिल करने का जो मेथड है वो एंटी लॉग है, log को कैंसिल करने का क्या मेथड है एंटी लॉग, यानी log का एंटी लॉग ले लें, तो उससे पहले एंटी लॉग लेने से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा देखते हैं। एंटी लॉग लेना है तो इसका देखिए CH क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0, और मंटीसा क्या है 0.0065 है, इसी को आप लिख लें log x इज इक्वल टू 0.0065। अब इस लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ एंटी लॉग लगा लें, एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल बी एंटी लॉग इंटू 0.0065, तो log तो एंटी लॉग से कैंसिल, तो x, अब इसका एंटी लॉग आप कैलकुलेटर में दबा लें या टेबल में भी आप देख सकते हैं, तो एंटी लॉग लिखना हो कैलकुलेटर में, अगर एंटी लॉग लिखना है तो आपने अपने कैलकुलेटर में लिखना है शिफ्ट और लॉग, कौन सा बेटा लिखना है एंटी लॉग लिखने के लिए शिफ्ट और लॉग, शिफ्ट लॉग लिखेंगे तो एंटी लॉग लिख लीजिएगा, शिफ्ट लॉग क्या दबाना है हमने, क्या प्रेस करना है 0.0065, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0151, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर दुरुस्त है कि गलत है तो चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखें अगर आप, तो पॉइंट है, आंसर में चेक करना, पॉइंट है फिक्स पॉइंट पे, हाँ बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे, कोई भी डिजिट मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसका सी एच जो है करैक्टरिस्टिक्स 0 है, जबकि हमारा भी ऊपर देखिए कितना है, 0 है। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो है log x इज इक्वल टू, log x इज इक्वल टू 1.192। तो सेम मेथड है, सी एच लिखे, करैक्टरिस्टिक्स कितना है 1, मंटीसा कितना है 0.192। तो लिखेंगे इसका एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इसका एंटीलॉग लेंगे तो आएगा एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल टू बी एंटीलॉग इनटू 1.192। इसके साथ एंटीलॉग, log x के साथ भी एंटीलॉग और इस वैल्यू के साथ भी एंटीलॉग, तो log एंटीलॉग से कैंसिल, तो x आ गया। अब ये कैलकुलेटर में प्रेस कर ले, हम ये टेबल में भी देख सकते थे। तो कैलकुलेटर में प्रेस करने का मेथड है शिफ्ट और लॉग दबाना है। क्या लिखना है, शिफ्ट लॉग, पहला बटन है कैलकुलेटर पे शिफ्ट का और ये यहाँ पे लॉग का है। तो शिफ्ट लॉग क्या लिखना है, 1.192। तो कैलकुलेटर आंसर का देगा 5596। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट अगर आप देखना चाहें कि आपका आंसर दुरुस्त है कि गलत है, तो आंसर में देखें पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, नो। फिक्स पॉइंट कहाँ है, 1 के आगे, तो कितने डिजिट मूव कर रहा है 1, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट मूव कर रहा है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 बन रहा है, जबकि हमारा भी देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1 है। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है log x इज इक्वल टू -3.4334 है। तो स्टूडेंट ये जो नेगेटिव वाला, इसको देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। नेगेटिव वाला इस तरह नहीं है डायरेक्ट जैसे हमने किया, ऐसे नहीं है, नेगेटिव वाले में चेंज करते हैं। तो जो भी नेगेटिव में आया हो उसको चेंज करते हैं। नेगेटिव वाला डिफरेंट है, नेगेटिव वाला ऐसे नहीं आएगा। तो -3 है नेगेटिव में, तो हम अपने पास इसमें लगाएंगे -4 + 4 और आगे यही -3.434। अच्छा ये क्यों चेंज किया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो इसकी रीजन आपको मैं बता देता हूँ क्यों कंप्लीट ऐसे किया चेंज। कि यहाँ पे तो हम नहीं थे कर रहे, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव वाले में करना है। -3.434 है तो -3 है, तो आपने अपने पास से -4 + 4। अब ये कैसे पता चलेगा -4 + 4 लगाना है, जो भी डिजिट नेगेटिव में हो, 3 था तो 3 से ग्रेटर देन लगाना है आपने -4 + 4। अगर -0 होता तो फिर आपने -1 + 1, अगर -2 होता तो आपने अपने पास से -3 + 3, जो भी हो उससे ग्रेटर देन। अब ये -4 एज इट प्लस भी एज इट, -4 एज इट प्लस भी एज इट। अब इस 4 में से इसको माइनस करें, कैलकुलेटर में लिखें 4 - 3.434 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर देगा 0.566। तो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऊपर, -4, ये 0, -4 में 0 तो -4 ही होता है, 0.566। अब ये -4 आ गया log x। अब आपका सी एच जो है करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा, -4, और मंटीसा कितना होगा 0.5666। अब आपने इसका एंटीलॉग लेना है, लिख लें टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। एंटीलॉग इसके साथ, log x के साथ, क्योंकि log को कैंसिल करना है तो लिखेंगे एंटीलॉग
इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग टू -4.5666 ये है। तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये जो नेगेटिव का ना ये टेबल में देखना पड़ता है। टेबल में अब आपने इसका मंटीसा देखना था, 56 के सामने 6 का डिफरेंस एंटी लॉग के टेबल में आपने देखना था 56 के सामने 6 की लाइन में, 56 के सामने 6 के नीचे देखना था। लेकिन हम इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर में ये नहीं प्रेस करेंगे। ये जो -4.566 है वो किसको चेंज करने से आया था, इसको चेंज करने से आया था। तो कैलकुलेटर में आपने इसका एंटी लॉग दबाना है। वैसे अगर आप टेबल में ये देखें और इसका कैलकुलेटर में दबाएं तो सेम आंसर आएगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो कैलकुलेटर में हम लिखेंगे शिफ्ट लॉग इसका -3.434, तो कैलकुलेटर इसका आंसर दे रहा है 3.6812 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 आ रही है। तो हम इसको चेंज करेंगे शिफ्ट ENG, शिफ्ट ENG, तो कैलकुलेटर इसका आंसर दे देता है 0.00036, ये इसका फाइनल आंसर। अब मैंने कहा था कि हमने ये चेंज क्यों किया, उसकी रीजन आ गई है। देखें आपका जो आंसर आया है उसमें देख चेक करें, पॉइंट है फिक्स पॉइंट पे है, नो फिक्स पॉइंट कहाँ है, 3 के आगे यहाँ पे है। तो देखिए कितने 3 के आगे कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट मूव कर रहा है। तो इसका CH जो है वो -4 बन रहा है, जबकि हमारा भी कितना है -4। अगर हम ये चेंज ना करते तो हमारा CH कितना बन रहा था -3, जो कि इसके साथ मैच नहीं था करना। हालांकि देखिए हमने एंटी लॉग इसी का ही लिया है, एंटी लॉग इसी का ही लिया है, ये इसी का हमने एंटी लॉग कैलकुलेटर में यही दबाया -3.434, तो ये आंसर आया है। नेक्स्ट देखें इसका, वो भी नेगेटिव ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी नेगेटिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसका 4 पार्ट है, वो है log x इज इक्वल टू -1.5726, ये है। तो फिर से नेगेटिव है, जैसे ये -1 है, यहाँ -3 था, तो -3 था तो हमने -4 + 4, अब -1 है तो 1 से ग्रेटर देन क्या आता है 2, तो -2 + 2, और आगे यही -1.5726। अब हम ये क्यों करते हैं, अपने आंसर का CH और यहाँ पे जो CH है वो मैच करने के लिए, CH मैच होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होना चाहिए आपका। तो ये -1 है तो -2 + 2, और आगे यही। अब -2 एज इट प्लस b एज, इस 2 में से इसको माइनस कर दें, तो कैलकुलेटर में लिखे 2 - 1.5726, तो कैलकुलेटर इसका आंसर दे देगा 0.4274। तो इसको हम लिख सकते हैं -2.4274 log x। तो इसका CH क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, -2, मंटीसा क्या हो जाएगा 0.4274। तो इसी का एंटी लॉग लेना, इसको दोबारा लिख लें, log x इज इक्वल टू -2.4274। तो एंटी लॉग लेंगे इसके साथ हम, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इसके साथ एंटी लॉग लिखें, लिख लें एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू बी एंटी लॉग इंटू -2.4274। तो log एंटी लॉग से कैंसिल, तो x। अब ये कैलकुलेटर में -2 पर इसका एंटी लॉग नहीं लिखना, आपने मंटीसा देखना था टेबल में, आपने अपना 42 के सामने 7 के नीचे 4 का डिफरेंस।
अब ये हम टेबल में नहीं कैलकुलेटर में भी देखेंगे, लेकिन कैलकुलेटर में ये दबाएंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे। तो लिख लिया एंटी लॉग शिफ्ट लॉग -1.5726 ये है। तो फाइनल आंसर आ जाता है 0.0267, ये आपका आंसर। अब आंस को चेक करें क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है। आंस में देखें पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे? नो, फिक्स पॉइंट का है 2 क्या गया है, तो कितने डिजिट मूव कर रहा है? 2 डिजिट। तो सी एच यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सी एच जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -2 बन रहा है, जबकि हमारा भी देखें कितना है -2। अगर हम ये चेंज ना करते तो फिर सी एच क्या था? -1, जो कि हमारे आंस के साथ मैच नहीं था करना है। तो नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह 5 वाला पार्ट देख लें। तो वो है log x is equal to 4.3561। तो ये पॉजिटिव है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसका लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें हम। सी एच लिख लें कितना है 4, और मंटीसा कितना है 0.3561। तो इसको दोबारा लिख लें फिर भी ठीक है एंटीलॉग लेने के लिए। ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। इसके साथ लेना एंटीलॉग, ये जो है क्या आएगा? एंटीलॉग into log x is equal to b is equal antilog into 4.3561। तो टेबल में ये लॉग एंटीलॉग से कैंसिल, तो क्या आ गया x। अब ये आप टेबल में भी देख सकते थे 35 के सामने 6 के नीचे 1 का डिफरेंस, लेकिन हमारे कैलकुलेटर में टेबल मौजूद है। तो लिख ले शिफ्ट लॉग 4.3561 तो आंसर आ जाएगा 22703.87। ये हमारा आंसर है। तो चेक करें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आंसर का देखें तो पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे? नो, फिक्स पॉइंट कहाँ है? इस 2 के आगे। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4। तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो 4 डिजिट मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव 4 है। तो इसका सी एच जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4 बन रहा है, जबकि हमारा भी कितना है 4 है। तो इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला पार्ट है लास्ट, वो है log x is equal to -2.0184। तो फिर से नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव वाले को हम चेंज करेंगे। -2 आया है तो लिखेंगे -3 + 3, और आगे यही -2.0184। तो ये -3 एज इट, प्लस भी एज इट, इस 3 में से इसको माइनस करें तो लिखें 3 - 2.0184। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0.9816। अगर 3 में से इसको माइनस करें तो कैलकुलेटर में इसको ओवर की फॉर्म में देता है, बटे की फॉर्म में दे देता है। तो उसके लिए बटे को पॉइंटमेंट चेंज करने का ये बटन है नीचे, एस डी का है ये जो डिलीट के ऊपर है ना एस डी, इसको प्रेस कर देते हैं। तो अब -3 में 0 जमा करें तो -3.9816 log x। अब देखें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स सी एच कितना है -3, और मंटीसा कितना है 0.9816। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने लॉग कैंसिल करना है, तो क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटीलॉग
ऑन बोथ साइड। इस log x के साथ एंटी लॉग ले लें कि log को कैंसिल करना है, तो एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू v एंटी लॉग इंटू क्या आ जाएगा -3.9816। तो नेगेटिव वाले में लिखते ये है यहाँ पे, तो टेबल में देखना पड़ेगा, लेकिन लिखना ये है, लेकिन प्रेस जो है कैलकुलेटर में अगर आपने करना है तो ये करना है, ये वाला एंटी लॉग लेना है। तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो x अब लिखना यहाँ ये है, लेकिन अगर आपने टेबल में देखना तो फिर आप इसका मंटीसा देख लें, लिखना यही है, यही आंसर आएगा, जो इसका आप प्रेस करेंगे वही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर में करना तो यहाँ क्वेश्चन में ये लिखना है, लेकिन प्रेस ये करना है। तो उसका एंटी लॉग ले लें, लिखेंगे शिफ्ट लॉग -2.0184। तो कैलकुलेटर इसकी जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 9.5851 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 को वहां पर जहाँ -3 जीरो बनाना है, उसके लिए कैलकुलेटर में क्या करते हैं, शिफ्ट ENG, फिर शिफ्ट ENG प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा 0.00958। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हैं आंसर को कि सही है। आंसर में देखिए पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, नो फिक्स पॉइंट कहाँ है 9 के आगे। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 3 1 2 3। तो CH आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -3 है, जबकि हमारा भी कितना बन रहा है -3 है। यहाँ भी कितना है -3 बन रहा है, और हमने भी कितना लिखा -3। अगर हम ये चेंज ना करते तो CH क्या शो हो रहा था -2, तो ये CH मैच करना है। तो हमारी एक्सरसाइज जो है 2.3 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो टाइम से मिले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम से मिले और आपको तलाश ना करना पड़े। अल्लाह हाफिज़।